देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 31 मार्च 2019 को PQR जो लाभ हानि को 2:1 अनुपात में बांट रहे थे, ठीक है, उनका चिट्ठा दिया हुआ है आपको, उनका चिट्ठा दिया हुआ है। फिर क्या है, नीचे कहता है, पहले बैलेंस शीट भी देखिए लीजिए। क्रेडिटर है, PQR का पूंजी है 60,000, 60,000, 30,000, ठीक है। उसके बाद है कि कैश एसेट साइड में है, बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, सब कुछ दिया हुआ है। नीचे कहता है कि 1 अप्रैल 2019 से वे निर्णय करते हैं कि उनके बीच लाभ विभाजन अनुपात और उनकी पूंजी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान। फर्म की कुल पूंजी 1.5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। किसी साझेदार की पूंजी में कमी पर नगद राशि लानी होगी और पूंजी में अतिरिक्त होने पर, ठीक है, अतिरिक्त होने पर वो नगद द्वारा क्या करेंगे? भुगतान कर लेंगे, निकाल लेंगे। उपर्युक्त अभिलेखन करने के लिए जर्नल प्रविष्टि दीजिए, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं है। हाँ सर, नहीं है। सवाल में कुछ है ही नहीं करने वाला बात। हाँ सर। बात क्या है, तो फर्म की कुल पूंजी 1.5 लाख होनी है। नया में जो फर्म चालू होगा वो 1.5 लाख उसकी पूंजी होनी है और तीनों साझेदार का पूंजी बराबर भी होनी चाहिए, यानी नया अनुपात भी बराबर होगा और उनका जो पूंजी होगा वो भी बराबर होना चाहिए तीनों साझेदार को। और अगर बराबर होने के क्रम में अगर किसी साझेदार के पूंजी में कमी है तो वो ला कर देगा, और अगर उसमें ज्यादा है उसका पूंजी तो वो निकाल लेगा। क्लियर बात है। तो देखिए तीनों साझेदार की पूंजी 1.5 लाख होनी चाहिए कुल पूंजी, ठीक है। तो थोड़ा वर्किंग नोट कर देते हैं, सीधे एक एंट्री बना देंगे तो देखने में सवाल छोटा लगेगा। थोड़ा वर्किंग नोट बना देते हैं, ध्यान से देखिए। यहां लिखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए? 1.5 लाख होना चाहिए ना। और फिर देखिए सब साझेदार का पूंजी बराबर होना चाहिए। तीनों साझेदार का पूंजी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए और नया अनुपात भी बराबर होना चाहिए। यही बात है ना। तो चलिए लिख दीजिए सवाल के हिसाब से, न्यू रेशियो ऑफ PQR इक्वल टू 1:1 और कैपिटल ऑफ P न्यू कैपिटल कर दीजिए, ठीक है। न्यू कैपिटल ऑफ P, Q एंड R 50,000 फॉर ईच, यानी सब के लिए, ठीक है। प्रत्येक के लिए पूंजी कितना है? 50,000, ठीक है। तीनों साझेदार का पूंजी 50,000 है, तब ना 1.5 लाख हुआ। तीनों साझेदार का पूंजी बराबर बराबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 50,000 तीनों साझेदार का हो जाएगा। क्लियर बात समझ में? इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखिए वर्किंग नोट के रूप में ओल्ड कैपिटल ऑफ PQR कितना कितना ऐसे कर देते हैं। PQR समझ में आ रहा बात? तो ओल्ड कैपिटल कितना हो गया इस सबका? एगो का 60,000 है, एगो का 60,000 है, एगो का 30,000 है। यही है ना? यही है ना तीनों का? 60,000, 60,000, 30,000 है। ये इसका ओल्ड कैपिटल है। अब न्यू कैपिटल कितना है वो देख लीजिए। ये सब मुझबानियों हो जाता था लेकिन लिख दिए 50,000, 50,000, 50,000, ठीक है। अब अगर यहां से देखिए तीनों साझेदार में तो इसका पुराना 60,000 था, अब 50,000 होना है। तो इसको 10,000 निकालना है कि देना पड़ेगा? निकालना है इसको। तो ये माइनस में कर लेगा 10,000, यानी 10,000 ये पूंजी निकाल लेगा। ये भी 10,000 निकालेगा और ये 20,000 ला कर देगा। तो इसका पूंजी बढ़ाना पड़ेगा, ये दोनों का पूंजी क्या करना पड़ेगा? और ये घटाना बढ़ाना नगद के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से? अब देखिए R को लाना है और ये दोनों को निकालना है, ठीक है।
तो जिसका पूंजी निकलेगा उसका पूंजी घटेगा। अब चलिए अब बना दीजिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, ये दोनों का पूंजी घटेगा। अब पूंजी घटता है डेबिट से कि क्रेडिट से? डेबिट से, पता है ना? तो चलिए पीज कैपिटल अकाउंट DR, क्यू का भी घट रहा है, क्यूज कैपिटल अकाउंट DR, 10,000 इसमें से भी घटेगा, 10,000 इसमें से भी घटेगा, तो व्यवसाय में से कैश चला जाएगा सीधे कैश अकाउंट। 20,000 क्या होगा? निकल जाएगा ना। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विथड्रॉन बाय P&Q। वो दोनों आदमी के द्वारा कैश क्या किया गया? निकाल लिया गया। अब R जो है वो ला कर देगा 20,000। R ला कर देगा तो कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कैश अकाउंट कितना रुपया? 2 ला कर देगा तो इसका पूंजी बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो 2 में क्या हो जाएगा? आर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश ब्राउट बाय R फॉर कैपिटल। उसको पूंजी के रूप में 20,000 रुपया क्या करना पड़ा? नगद लाना पड़ा। सिर्फ ये दुए को एंट्री में सवाल में कहा था बनाने, लेकिन ये 20,000 10,000 कहां से आया, इसलिए हम आपको इतना बात लिख दिए, नहीं तो ये चीज मुजबानी भी हो सकता है। आया बात समझ में? और सवाल भी थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा तो लगेगा सवाल भरल पूरल लग रहा है कि नहीं? चलिए धन्यवाद, नोट कर लीजिए।